करो भीम। इतनी भी क्या शीघ्रता है राजकुमार युधिष्ठिर? पीछे हट जाइए विकोदर भीम, अन्यथा मूल्य अपने ज्येष्ठा के प्राण देकर चुकाने होंगे। नहीं भीम, नहीं, मेरी चिंता मत करो, अपना वचन पूर्ण करो। ऐसा अवसर दोबारा नहीं मिलेगा अनुज। मत करो इस दुर्योधन का, पांचाली के अपमान का प्रतिशोध लो भीम। मारो इस दुर्योधन को। एक बार पुनः सोच लीजिए, अवसर दोबारा मिल सकता है परंतु ज्येष्ठ के प्राण दोबारा नहीं लौटेंगे। मारो भीम, मारो। दुर्योधन! सेवकों, जाओ जाके सबकी सहायता करो, जाओ। क्या हुआ? क्या हुआ मित्र? आज हम ये युद्ध हारने ही वाले थे मित्र। उस भीम ने मेरा वध कर ही दिया था, परंतु ठीक समय पर आकर वृषसेन ने पूरी परिस्थिति को ही बदल दिया। वीर वृषसेन ने आज न केवल मेरे प्राणों की रक्षा की, अभी तो कौरव सेना को एक लज्जाजनक हार से भी बचाया। मैं गर्वित हूं तुम्हें अपनी सेना में पाकर पुत्र, गर्वित हूं मैं। आप फिर से मेरे घाव देख रहे हैं ना पिताश्री, और मैं फिर से यही कहूंगा, चिंता मत कीजिए। आज का युद्ध समाप्त हुआ और युद्ध भूमि में जो कुछ भी हुआ उसे भुला देना ही श्रेयस्कर है, अपितु उन बाधाओं को समझने का प्रयास करना चाहिए जो हमें विजयश्री बनने या प्राप्त करने से रोक रही है। सबसे बड़ी बाधा तो वो कर्ण का पुत्र वृषसेन है। आज दूसरे दिन भी उसने दुर्योधन का अंत होने से बचा लिया।
दुर्योधन के वध होने के पश्चात वृषसेन को अपने मार्ग से हटाना अति आवश्यक है। कुछ नहीं होगा आपके पुत्र को, और आपका पुत्र आपके मित्र को भी कुछ नहीं होने देगा। मित्र, आज का दिन हमारे पक्ष में नहीं था। तुम हमारे साथ होते तो कदाचित ऐसा नहीं होता। आज युद्ध भूमि में कौरव केवल धर्मराज युधिष्ठिर का वध करने का प्रयत्न करते रहे, और कल हम दुर्योधन को अपना लक्ष्य बनाएंगे। क्योंकि दुर्योधन के अंत के साथ कौरवों की पराजय भी निश्चित है। पुत्र, ये क्या दशा बना दी है इस युद्ध ने तुम्हारी? अरे माता, आप कब आई? माता हूं। पुत्र को घाव लगता है तो माता को आभास हो ही जाता है। मेरे मन ने कहा कि मेरा पुत्र संकट में है, दौड़ी चली आई। परंतु आप भी तो इसके पिता हैं। क्या अपने पुत्र की इस दशा को देखकर तनिक भी दया नहीं आती? अपने पुत्र के जीवन के लिए आपको कोई मोह नहीं? मैंने निश्चित कर लिया है, तुम कल युद्ध में नहीं जाओगे। परंतु माता, मैंने कहा ना, ये मेरा अंतिम निर्णय है। पिताश्री, ये तुम्हारे अतिरिक्त कौरव सेना में और भी कुशल योद्धा है। निश्चित रूप से कौरव सेना में कुशल योद्धाओं की कमी नहीं है पिताश्री, परंतु वृषसेन वो उन सबसे भिन्न है। उसकी सोच, उसकी प्रतिभा, उसका तेज प्रशंसनीय है। उससे द्वंद्व करते समय मैंने बहुत कुछ सीखा। यदि वो कौरव के पक्ष में ना होता तो निश्चित रूप से मेरा अभिन्न मित्र होता। परंतु समझ में नहीं आता कि उसमें इतना तेज आया कहां से। कुछ जन्म से, कुछ कर्म से। वो अंगराज कर्ण का पुत्र है, जिसके मन में मृत्यु का भय नहीं, अपने कर्तव्य की ओर पूर्ण आत्मसमर्पण है। उस पर तेज स्वतः ही आ जाता है अभिमन्यु। मैं अपने कर्तव्य से मुख नहीं मोड़ सकता माता, क्षमा चाहता हूं। आप मुझसे मेरे प्राण भी मांगेंगी तो मैं अभी अपना शीश काटकर आपके चरणों में रख दूंगा, परंतु मैं अपने वचन से विमुक्त नहीं हो सकता माता।
मैं वचनबद्ध हूं। मैं युद्ध में पराजित होकर लौटने वाला नहीं। या तो मैं विजयी होकर कंधों पर बैठकर आऊंगा, या वीर गति को प्राप्त करके कंधों पर लेटकर। ये आपका पुत्र क्या बोल रहा है? अब आप सुन रहे हैं ना? मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ स्वामी, रोकिए इसे। आप ऐसा कैसे होने दे सकते हैं? कुछ कीजिए। करना तो तुम्हें है सुप्रिया। ममता और कर्तव्य में संतुलन करना है। तुम एक योद्धा की माता हो, तुम्हें अपने हृदय को कठोर बनाना होगा। मेरी अनुपस्थिति में हमारा पुत्र इस महायुद्ध में अत्यंत मुख्य भूमिका निभा रहा है। मुझे उस पर गर्व है और तुम्हें भी होना चाहिए सुप्रिया। युद्ध में पीछे हट जाने वाले वृषसेन का पिता होने से अधिक युद्ध में बलिदान दे देने वाले वृषसेन का पिता होना अधिक श्रेष्ठकर समझता हूं। और तुम्हें भी समझना चाहिए सुप्रिया, तुम उसकी माता हो, उसकी शक्ति बनो, उसकी दुर्बलता नहीं। हर मनुष्य अपना लक्ष्य चुनता है और मैंने और वृषसेन ने भी अपना लक्ष्य चुन लिया है। हमारा लक्ष्य ये महायुद्ध है और युद्ध बलिदान मांगता है। यदि वो बलिदान मेरा या मेरे पुत्र का होगा तो हमसे अधिक भाग्यशाली और कोई नहीं होगा सुप्रिया। परंतु मैं इसकी माता हूँ। हर कोई जो इस युद्ध में है उसकी भी माता है, वो भी किसी का भाई, बेटा, पिता या पति है। यदि हर माता तुम्हारी भांति विलाप करने लग जाए तो इस युद्ध में योद्धा रिक्त हो जाएंगे। जब युद्ध क्षेत्र में मृत्यु समक्ष खड़ी होती है तो योद्धा पुकारता है, हे मृत्यु, तैयार यदि तू आने को, प्रसन्न मुख आ, द्वार खुला है, तेरा स्वागत, प्रसन्न मुख आ। तू महायोद्धाओं के समक्ष एक दुर्बल माता कैसे जीत सकती है? यदि आपने निर्णय ले ही लिया है तो ठीक है, किंतु एक बात स्मरण रखना, यदि मेरे पुत्र को कुछ भी हुआ तो उसके उत्तरदायी आप होंगे और इसके लिए मैं आपको कभी क्षमा नहीं करूंगी। आज युद्ध भूमि में पांडवों का प्रयास था कि दुर्योधन पर वश पालें। कल भी कदाचित उनका यही प्रयास होगा। इस कारणवश हमें सज्ज रहने की आवश्यकता है। कल हम गरुड़ व्यूह की रचना करेंगे और इस व्यूह का नेतृत्व स्वयं मैं करूंगा। गरुड़ की आंख के स्थान पर मेरा रथ होगा। उसके एक पंख पर गुरुद्रोण आप और दूसरे पंख पर अश्वत्थामा, मध्य में मद्रराज शैल्य
और युवराज दुर्योधन अंतिम रेखा पे रहेंगे। कुशल योद्धाओं का दल उनका सुरक्षा चक्र बनकर रहेगा और किसी भी मूल्य पर यह सुरक्षा पंक्ति टूटनी नहीं चाहिए। ये लीजिए, ये नई रणनीति लाए। पितामह, आपकी अब तक कोई भी रणनीति सफल तो हुई नहीं है। ऐसा ना हो कि आपकी ये रणनीति भी असफल रहे। ऐसे मत देखिए, कुछ अनुचित कह रहा हूं, सत्य कह रहा हूं। अब तक आपकी किसी भी रणनीति का कोई भी वास्तविक लाभ हमें नहीं मिला है। आज जो घटित हुआ है और जो घटित हो सकता था, मैं जानता हूं। अरे सेना को छोड़िए, आप तो मेरी सुरक्षा का कर्तव्य, अपने युवराज की सुरक्षा का कर्तव्य भी पूर्ण नहीं कर पाए। हे पितामह, अब मुझे आप पर विश्वास नहीं रहा पितामह। नहीं दुर्योधन, पितामह के अतिरिक्त तुम्हारी रक्षा और कौन कर सकता है? मैं करूंगा, मैं करूंगा, मैं करूंगा, मैं करूंगा। मैं मानता हूं मैं महामहिम के समक्ष कुछ भी नहीं, और मैं हृदय से उनका सम्मान भी करता हूं। किंतु यदि युवराज मुझे अवसर दें तो मैं उनकी सुरक्षा के लिए सदैव तत्पर रहूंगा। आपका क्या मत है वासुदेव? कल कौरव किस रणनीति के साथ युद्ध क्षेत्र में उतरेंगे? उनकी व्यू रचना क्या होगी? व्यू रचना चाहे जो भी हो, किंतु आज जो रणभूमि में हुआ उसके पश्चात यह निश्चित है कि दुर्योधन की रक्षा हेतु वे उसे सेना की अंतिम रेखा में ही रखेंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि दुर्योधन ही हमारा लक्ष्य है। यदि ऐसा है तो फिर हमें कौन से व्यू का उपयोग करना चाहिए माधव? अर्धचंद्र व्यू पार्थ। उसी व्यू के कारण हम दुर्योधन को रणभूमि की ओर ला पाएंगे। और यदि दुर्योधन व्यू से बाहर नहीं आया तो ये उसकी दुर्बलता समझी जाएगी और मानसिक पराजय भी। कल दुर्योधन की रक्षा कोई नहीं कर पाएगा, वो चाहे आचार्य द्रोण हो या पितामह, अश्वत्थामा हो या दुशासन या फिर वृक्षसेन। कल जो भी योद्धा मेरे और दुर्योधन के मध्य आएगा वो या तो रणभूमि छोड़ेगा या फिर ये संसार। मेरे पिताश्री आप पर पूर्ण विश्वास करते हैं युवराज, और मैं अपने पिताश्री की ओर से आपको यह वचन देता हूं कि जब तक मेरे शरीर में अंतिम श्वास रहेगी तब तक मैं युद्ध भूमि में आपकी सुरक्षा के लिए प्रस्तुत रहूंगा।